Pure Herbs। आज जानेंगे रेत के ढेर पर खड़े 66 परिवारों की कहानी, जिनके हाथों में 2 सीप रखे थे, एक उजला दूसरा सफेद। एक पर नाम लिखा था, दूसरे पर नंबर यानी जमीन का टुकड़ा। फिर उन परिवारों ने वहां पर नया गांव बसाया। वो साल 1909 का था। 112 बरस बाद वो गांव दुनिया का सबसे महंगा शहर बन चुका है। पेरिस, टोक्यो, ओसाका, सिंगापुर और हांगकांग जैसे चिर परिचित नामों को पीछे छोड़कर यह शहर कौन सा है, इसकी कहानी क्या है, महंगे शहरों वाली लिस्ट कैसे तैयार होती है और इस लिस्ट में 5 सबसे महंगे और सबसे सस्ते शहर कौन से हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और यह है लल्लन टॉप का इंटरनेशनल इश्यूज से जुड़ा बुलेटिन दुनियादारी। पहले इतिहास की बात करते हैं। साल था 1515। ऑटोमन एम्पायर ने मिडिल ईस्ट के शहर याफा पर कब्जा कर लिया था। याफा का ज्ञात इतिहास 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। इस पर सबसे पहले इजिप्ट ने राज किया। कालांतर में अलग अलग साम्राज्यों का शासन रहा। याफा को दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में, पोर्ट में भी गिना जाता है, इसलिए इसकी अहमियत भी खूब ज्यादा थी। याफा मिडिल ईस्ट के उस इलाके को बाकी दुनिया से जोड़ता था। 19वीं सदी आते आते याफा का दायरा बहुत बढ़ चुका था। याफा के आसपास की जमीन उपजाऊ थी। इसके अलावा यह जेरूसलम के करीब था। याफा से फलों का निर्यात तो होता ही था। यह तीर्थाटन का केंद्र भी था, पिलग्रिमेज का। उस समय याफा में यहूदियों के अलावा कई धर्म के लोग रहते थे। 19वीं सदी के अंत में जब यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जाने लगा और वो लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए, तो यहां पर आना शुरू हुआ उनका। 1906 में दूसरा आलिया शुरू हुआ। आलिया का अर्थ होता है पवित्र भूमि की तरफ यहूदियों का प्रस्थान। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद आलिया को स्टेट पॉलिसी में शामिल कर लिया गया। इस दूसरे आलिया के दौरान हजारों की संख्या में यहूदी याफा पहुंचे। फिर उनके बीच अपना अलग शहर बसाने की योजना बनी। उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य से 12 एकड़ जमीन खरीदी। ये जमीन क्या थी? रेत का एक वीरान मैदान। इसके खरीदारों में कुल 66 परिवार शामिल थे। किसको जमीन का कौन सा टुकड़ा मिले, इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी इन परिवारों के बीच। इस सोसाइटी के जमीन खरीदने वाली मुखिया थे अकीवा आर्यो वाइस। उन्होंने एक योजना बनाई बंटवारे की। उन्होंने रेत के नीचे पड़ी सीपें उठाई, कुल 132। उनमें से आधी काले रंग की थी, आधी सफेद। काली सीप पर प्लॉट का नंबर लिखा गया, सफेद वाली पर परिवार का नाम, और फिर मिला दिया गया। अब सबसे एक काली एक सफेद उठाने को कहा गया, जिसके हिस्से जो आया प्लॉट मिल गया। फिर बात आई नामकरण पर। लंबे वक्त तक ये तय नहीं हो पाया कि इस नई सोसाइटी का नाम क्या रखा जाए। कई नामों पर चर्चा हुई, जैसे येफिफिया यानी सबसे सुंदर, एक नाम था शयनना यानी सबसे शांत। आखिरकार मई 1910 में उन्हें नया नाम मिला। 1902 में थियोडर हर्जल ने एक नॉवेल लिखा था, अटन लैंड। हिब्रू भाषा में इसका अनुवाद होता है टेल अवीव। हर्जल ने यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने की कल्पना की थी। उन्हें इजराइल स्टेट का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। थियोडर हर्जल के बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल हम टेल अवीव पर आते हैं। हिब्रू में टेल का अर्थ होता है मलबे का ढेर। इसे हिंदी में हम टेल अवीव भी बोलते हैं। सही उच्चारण जो इजराइल गए हमारे मित्रों ने बताया वो है टेल अवीव। टेल अवीव में अवीव का क्या अर्थ होता है? बसंत, वसंत भी बोलते हैं। यहूदियों के लिए टेल अवीव उनके पुराने इतिहास की याद और वर्तमान के गौरव का प्रतीक बना, और यही था वो शहर जिसके नाम को लेकर माथापच्ची हो रही थी। यह आधुनिक इजराइल का पहला शहर था। साल 1914 जुलाई में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। ब्रिटेन और ऑटोमन साम्राज्य एक दूसरे के खिलाफ लड़े। तुर्कों ने यहूदियों पर आरोप लगाया कि ये लोग ब्रिटिश आर्मी की मदद कर रहे हैं, हारने का हमारा इंतजार कर रहे हैं, और इसके बाद याफा और टेल अवीव से यहूदियों को इस एम्पायर ने बाहर निकाल दिया। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। इसमें ब्रिटेन जीता। उसने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया। इसके बाद यहूदी वापस लौटने लगे। फिर 1920 के दशक में यूरोप से यहूदियों का पलायन फिर शुरू हो गया। अब वो भागकर टेल अवीव आ रहे थे। इस पलायन की वजह से टेल अवीव की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। 1921 में अरब यहूदी दंगे हुए और इसके बाद याफा के यहूदी भी टेल अवीव शिफ्ट होने लगे। ये तो 1920 का दशक था। 1930 का दशक तो और भी खतरनाक था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन चुका था और वो यहूदियों का विरोधी अब मुखर रूप से हो गया था।
चांसलर बनने के बाद उसने यहूदियों को उनके मौलिक अधिकारों से दूर किया, संपत्तियां जब्त की, मिटाने के प्लान पर काम शुरू किया और 1938 आते आते पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर कब्जा भी कर लिया। यहां से जो भी यहूदी निकल पाए वो भागकर टेल अवीव आए। इस पलायन से फिलिस्तीन की अरब जनता नाराज होने लगी। उन्हें डर था कि यहूदी एक दिन उन्हें अल्पसंख्यक बना देंगे, उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। इसके चलते 1936 में एक अरब विद्रोह भी शुरू हुआ। अरबों ने टेल अवीव को याफा से अलग थलग कर दिया। वे यहूदियों की हत्या भी करने लगे। ये सब 1939 तक चला। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। हिटलर की हैवानियत भी चरम पर पहुंच चुकी थी। हम जानते हैं कि कैसे उसने यहूदियों को गैस चैम्बर में झोंक कर मारा। ऐसे में दुनिया भर के, खासतौर पर यूरोप के यहूदियों को बचने के लिए एक ही जगह मिली, फिलिस्तीन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक बार फिर से अरब यहूदी दंगे हुए। अब तक ये तय हो चुका था कि ये दोनों समुदाय एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो मार डालेंगे एक दूसरे को। इससे बचने के लिए नवंबर 1947 में पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन का बंटवारा किया। याफा यहूदी स्टेट के बीच में था, वहां अरबों का नियंत्रण रहने दिया गया। मई 1948 में इजराइल ने आजादी का ऐलान किया। इसके अगले ही दिन इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक की सेनाओं ने मिलकर इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने अरब सेना को हरा दिया, फिलिस्तीन के कई इलाकों को भी जीत लिया और इसके बाद इजराइल की सेना याफा पर भी चढ़कर बैठ गई। 65,000 अरब लोग शहर छोड़कर भाग गए। याफा अब खाली हो चुका था। साल 1950 में याफा को टेल अवीव के साथ मिला दिया गया। अब तक यूरोप के अलग अलग हिस्सों से आए लोग अपने साथ इजराइल में बस चुके थे। अपने साथ से तात्पर्य अपने ज्ञान के साथ, समृद्धि का जो भंडार होता है उस ज्ञान के साथ। उन्होंने इसका इस्तेमाल टेल अवीव को एक बेहतर शहर बनाने में किया। आज टेल अवीव में कई मंत्रालयों के मुख्यालय हैं, दुनिया की दिग्गज कंपनियों के दफ्तर हैं, कई देशों के दूतावास हैं। इसके अंदर मौजूद व्हाइट सिटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया है। कुल मिलाकर ये इजराइल की पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक संपन्नता का केंद्र बन चुका है। रेत के मैदान से शुरू हुआ सफर वाकई में एक मिसाल है। आज आपको टेल अवीव की कहानी क्यों सुना रहे हैं? दरअसल ये रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर बन चुका है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ये पिछले 3 डेकेड से सबसे महंगे और सस्ते शहरों की लिस्ट बनाता है। इस सर्वे को बहुत प्रेस्टीजियस भी माना जाता है। इस साल 173 शहरों को रिसर्च में शामिल किया गया, पिछले साल से 40 एंट्रीज ज्यादा। इस लिस्ट को बनाने के लिए 200 से ज्यादा बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना की गई। टेल अवीव पिछले साल सबसे महंगे शहर की लिस्ट में 5वें नंबर पर था। पहले नंबर पर जानते हैं कौन सा शहर था? पेरिस। इस साल पेरिस दूसरे नंबर पर खिसक गया और टेल अवीव पहली बार दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया। इसके महंगे होने की वजह, पहली वजह इजराइल की मुद्रा का, करेंसी का मजबूत होना। मजबूत होने की वजह वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें न्यूयॉर्क को बेंचमार्क रखा गया जहां पे डॉलर चलता है, तो जो भी करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत होगी वो लिस्ट में ऊपर जाएगी। जिन देशों की मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर, उन्हें लिस्ट में नीचे आना होगा। तो ये एक वजह है इनकी करेंसी का मजबूत होना। दूसरी वजह महंगाई। कोरोना महामारी के चलते सप्लाई चेन में कुछ रुकावट आई, चीजों का उत्पादन भी घटा, इसके चलते दाम ऊपर गए। जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट की चर्चा के बाद अफरा तफरी मची है, तो इस स्थिति में सुधार की गुंजाइश भी कम लग रही है। टेल अवीव शराब और परिवहन के मामले में दूसरे, जबकि पर्सनल केयर की खरीदारी के मामले में 5वां सबसे महंगा शहर है और सब मिला के पहले पर है, हमने आपको बताया ही। पिछले साल से तुलना करें तो इस साल ग्रोसरीज में यहाँ के दाम में 10% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस सर्वे में, जिसमें टेल अवीव को नंबर 1 बताया गया महंगे शहर की लिस्ट में, एक आपत्ति भी आई है। टेल अवीव के मेयर ने इंटरव्यू में कहा कि सर्वे में प्रॉपर्टी के दामों की तुलना नहीं की गई। दरअसल इजराइल में टेल अवीव के अलावा कोई दूसरा बड़ा महानगर नहीं है, लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है। इसके चलते शहर लगातार महंगा हो रहा है, ये मेयर का तर्क है। इसे लेकर जुलाई 2011 में जबरदस्त प्रोटेस्ट भी हुए थे। पूरे इजराइल में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने आर्थिक असमानता और महंगाई के खिलाफ रैली में हिस्सा लिया था और टेल अवीव इस प्रोटेस्ट का सेंटर था। प्रदर्शनकारियों ने शहर के बीच में तंबू लगा के रहना शुरू कर दिया था। अक्टूबर 2011 तक ये प्रोटेस्ट चला, खत्म हो गया फिर, लेकिन समस्या बरकरार रही। वैसे इस तंबू के साथ प्रदर्शन वाली घटना को टेंट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक समय तक सताए गए लोगों का खुली बाहों से स्वागत करने वाला टेल अवीव अब मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप वालों के लिए एक ऑप्शन नहीं है। ये भी एक विडंबना है। ये तो हुई टेल अवीव की बात। आपको पक्का उत्सुकता होगी कि लिस्ट में और कौन कौन है। मैंने पहले बताया टेल अवीव के बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, इसके बाद तीसरे पर सिंगापुर है।
लेकिन ये तीसरे पर जो सिंगापुर है ये दरअसल दूसरे पर है। कंफ्यूज हो रहे हैं? लिस्ट में पहले नंबर पर टेल अवीव है, दूसरे नंबर पर 2 शहर हैं, पेरिस और सिंगापुर, उनके बीच टाई है। इसके बाद नंबर आता है ज्यूरिख का और उसके बाद हांगकांग का। आपने सबसे महंगे शहरों की लिस्ट सुन ली, अब सबसे सस्ते शहरों की लिस्ट। दिल थाम के इंतजार करिए। आई एम साउंडिंग लाइक दैट चीकी अनाउंसर। लिस्ट में पहला नाम है सीरिया की राजधानी दमिश्क का, दूसरे नंबर पर लीबिया की राजधानी त्रिपोली। हम जानते हैं दोनों ही शहर पिछले 10 साल से सिविल वॉर का सामना कर रहे हैं। कोई नहीं जाना चाहता, इसलिए सस्ते हैं। इनकी मुद्रा यूएस डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हुई है। लिस्ट पर तीसरे नंबर पर है उज्बेकिस्तान का शहर ताशकंद, चौथे पर ट्यूनिस और पांचवें पर कजाकिस्तान का अलमाटी। भारत का अहमदाबाद शहर सबसे सस्ते शहरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर है। इसके अलावा किसी भी भारतीय शहर को इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। तो ये रही शहरों की सूची। आप बताइए इनमें से किन शहरों में आप जा चुके हैं या जाने का इरादा रखते हैं। अपन गए हैं कुछ शहरों में, कुछ में जाएंगे। दुनियादारी का एक हासिल ये भी तो होना चाहिए कि दुनिया को अपनी आंखों से देखा जाए। आज का दुनियादारी यहीं ख़त्म होता है, कल फिर ये सफ़र आपके सामने हाजिर होगा एक नए चेहरे के साथ। नहीं, मैं कहीं लंबे नहीं जा रहा हूँ, कुछ ऑफिशियल काम में मुब्तला हूँ, पर सिलसिला चलता रहेगा। हम लौट कर जल्द आएंगे। देखते रहिए दुनियादारी।